हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 12 एग्रीकल्चर की चल रही है केमिस्ट्री में टोटल हमने 35 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए और आज की इस वीडियो में हम 36वां चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो बेटे एक बात आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। देखो, क्लास ये 12 एजी है, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है। चैप्टर्स की बात करें तो 36 है। चैप्टर्स का नाम है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। देखिए, एल्कोहल में सबसे पहले हम छोटी छोटी बातों को सीखेंगे। सबसे पहला जो एक नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हो सकता है पूछा जाए आपसे एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र। तो सबसे पहले आपको एथिल और अल्कोहल का क्या पता करना है? अणु सूत्र। तो एथिल अल्कोहल का जो अणु सूत्र होता है उसका आंसर हो जाएगा आपका C2H5OH। क्लियर? अगर दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र पूछ ले। एथिल अल्कोहल का क्या पूछा जा सकता है बेटा? संरचना सूत्र। तो एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र आप बना लीजिए। कार्बन कितना है? 2 है। तो भाई कार्बन कितना हो गया? 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 5 और 1 6 है। तो 6 है, 1 2 3 4 5 और एक साइड से हो जाएगा OH है तो आप OH इधर लगा दीजिए। ठीक है? और चारों तरफ कार्बन के क्या लगाना है आपको? हाइड्रोजन। तो ये बन गया देखिए संरचना सूत्र। चाहे आपसे अणु सूत्र पूछे या पूछे संरचना सूत्र। इसके बाद क्या पूछ सकता है आपसे एक नंबर में इस चैप्टर से? एक क्वेश्चन और भी बन सकता है आपसे, पूछ सकता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्या पूछ सकता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र। अल्कोहल का क्या पूछ सकता है आपसे? सामान्य सूत्र। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र है वो होता है, इसका आंसर हो जाएगा CnH2n+1OH। क्लियर? छोटे छोटे अगर इससे क्वेश्चन पूछे गए तो आपका ये बनेगा। अब हम आगे चलते हैं बेटा और सीखेंगे रिएक्शंस के बारे में। 4-5 जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आपकी रिएक्शंस कराऊंगा। इसके बाद हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ बेटे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे, पहली रिएक्शंस, फर्स्ट रिएक्शन देखिए, समझिए आप वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है आपसे कि एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में ग्लेशियल एसिटिक अम्ल से कराई जाती है, तब क्या बनता है या तब क्या होगा? चलिए आप समझिए, इसकी रिएक्शंस को आप जानिए। देखिए, ग्लेशियल एसिटिक एसिड का फार्मूला सबसे पहले हम लिखते हैं। ये होता है आपका CH3COOH। किसका? ये है ग्लेशियल एसिटिक का। क्लियर? एसिटिक का सीधे सीधे बोल लिख दो आप, एसिटिक चलेगा। इसके बाद प्लस किसके साथ करा रहा है वो? एथिल अल्कोहल के साथ। अब एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है बेटा? C2H5 और OH। इसके बाद क्या लगाओगे आप? एरो लगाओगे। और किसके प्रेजेंस में हो रहा है? तो सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। तो आप सीधे यहां पे क्या लिखोगे? सांद्र H2SO4। अब आपको क्या बनाना है वो आप समझ लीजिए। आपको करना क्या है? देखिए, आप यहां से OH हटा लीजिए और यहां से सीधे H यानी H2O आप निकाल लीजिए। ये देखिए, H, एक H, 2H, हाइड्रोजन यानी 1 और 2 हो गए और प्लस O हो गया। तो भाई सीधी सी बात है, H2O हमारा तो बन गया बाहर। ठीक है? इसके बाद आप सेम ये नोट कर देना है। क्या करना है आपको? समझिए, CH3COO, इधर क्या है? C2H5। क्या है? C2H5। ये सेम आपको उतार देना है। तो क्या बन जाएगा? एथिल एसीटेट। ये जो आपका प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, वो क्या बना? एथिल
एसीटेट। तो अब आपको पता चल गया होगा। देखिए रिएक्शन एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। एथिल एल्कोहल, वो आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि भाई एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में ग्लेशियल एसिटिक अम्ल से कराओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो आपको क्या प्राप्त हुआ? एथिल एसीटेट आपको प्राप्त हो गया। ये बेटा एथिल लिखा है, एथिल, एथिल एसीटेट। देखो एसिटिक CH3COOH, ये C2H5OH होता है एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल के साथ करा दी थी। साथ किसकी प्रेजेंस में? सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में बना क्या? एसिटिक एसिड, और जल निकल गया बाहर। अगली रिएक्शन समझिए, अगली रिएक्शन में समझिए क्या कह रहा है वो कह रहा है एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तब क्या बनता है? तब क्या बनता है आप समझिए। ठीक है, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है बेटा? C2H5OH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो H2SO4 कर लो, बनेगा क्या? समझ लो। अब आपको क्या करना है? H2O बाहर कर दीजिए। क्या करना है? यहां से देखिए, ये लीजिए और ये आप बाहर कर लो, प्लस H2O। अब यहां पे बचा क्या? देखो C2H2 और एक HSO4, तो सीधे क्या बचा आपका? C2H5HSO4। अब आपका ये C2H5HSO4 ये क्या चीज है? ये है बना क्या? तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा इसे? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनाइए? इथाइल हाइड्रो सल्फेट, ये बन गया आपका। ठीक है, फिर आपको करना क्या है? जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है ये वाला जो बना, ये आप बाहर निकाल के ले आओ इस साइड। देखिए C2H5HSO4 प्लस नहीं, अब किसकी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे कह रहा था वो? 170। तो आप एरो के ऊपर लिखोगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इससे देखो क्या बनेगा। इससे आपको क्या करना है? देखिए भाई यहां पे देखो C2H5 है, तो आपको क्या करना है? यहां पे C2H4 कर लो, प्लस एक हाइड्रोजन यहां पे बचा और एक हाइड्रोजन यहां पे बचा, तो एक हाइड्रोजन कितना हुआ? 2, यानी H2SO4 कर दो बाहर, H2SO4। और बन क्या गया हमारा? एथिलीन। क्या बना? एथिलीन। बेटे दिखाई दे रहा है क्या? नीचे आपको दिखाई दे रहा है? चलिए दिखाई दे रहा है अभी तक। तो बेटा देखो एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? आपने भाई साहब क्या ले लिया? एथिल अल्कोहल का फार्मूला लिया, C2H5OH हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो आपको इथाइल हाइड्रोसल्फेट मिल गया। इथाइल हाइड्रोसल्फेट को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करा तो एथिलीन आपको प्राप्त हो गई। तो बेटा चलते हैं हम न्यू रिएक्शंस की ओर। कौन कौन सी रिएक्शन और भी पूछी जा सकती हैं, तो हम वो भी रिएक्शन आगे पढ़ेंगे। चलिए बेटे आगे समझिए। अगली जो हमारी रिएक्शंस है वो क्या कह रही है, समझो आप। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तब क्या प्राप्त होता है? इससे पहले जो वाली रिएक्शन थी वो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी, लेकिन अब यहाँ पे इसने 170 की जगह 140 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया है। एथिल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सेम प्रोसेस पिछले वाली रिएक्शन का ही है, सिर्फ अंतर किसका है? सेंटीग्रेड का। 170 की जगह कितना हो गया? 140 हो गया। ठीक है, तो देखिए बनेगा क्या वो आप समझ लीजिए। एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल के बारे में आप समझो भाई, C2H5OH होता है प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आप ले लो। अब वही करना है आपको, H क्या निकालना था? H2O निकालना था, तो यहां से H2 लो और यहां से सीधे से O निकाल लो, यानी ऑक्सीजन निकाल लो। तो बचा क्या? देखिए C2H5 और एक HSO4 प्लस ये निकाला H2O, बाहर चला गया H2O। ये आपका बना क्या? अभी मैंने आपको बताया था, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। लिख दे रहा हूं फिर से, इथाइल हाइड्रोजन
सल्फेट बना आपका, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। चलिए अब आपको क्या काम करना था, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बाहर निकाल के ले आओ। देखो C2H5H और SO4 प्लस इसकी कराओ और इथाइल अल्कोहल के साथ, यानी C2H5 और OH के साथ। कितने डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है वो, 140 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात कर रहा है। इसके बाद देखो आपको करना क्या है, आपको बनाना है डाई एथिल ईथर, यानी C2H5। चलिए बाहर आपका मैं निकाल देता हूं पहले H2SO4। क्लियर? तो आप यहां से क्या लोगे, देखो C2H5 और O लो। चलो आप इतना प्रोडक्ट यहां से H निकालो, देखो इतना निकालो आप, ये तो आपने देखी कर दिया बाहर, ठीक है। H2SO4 कर दिया बाहर, तो बचा क्या, देखो बचा यहाँ पे आपका C2H5 और यहाँ पे देखो O, इसके बाद C2H5, ये आपका जो बना C2H5O C2H5, ये क्या बना, डाई एथिल ईथर है। क्या है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। आपको दिखाई दे रहा है? चलिए दिखाई दे रहा है। अब बेटे हम आगे वाली रिएक्शंस पे चर्चा करेंगे। अगली रिएक्शंस देखते हैं क्या है, समझिए। वो कह रहा है देखो एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा कास्टिक सोडा के साथ अभिकृत किया जाता है, तब क्या प्राप्त होता है। अब तो वो रिएक्शन बनाएंगे तभी पता चलेगा कि क्या बनेगा। एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा कास्टिक सोडा के साथ, चलो दोनों के साथ करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है बेटा, C2H5OH, आपको दिखाई दे रहा है, प्लस किसके साथ भाई, वो कह रहा है आयोडीन के साथ, यानी आयोडीन के साथ कह रहा है, ये I2 कर दे रहा हूं मैं, प्लस कास्टिक सोडा का क्या होता है सूत्र, NaOH रिएक्शन, ठीक है। ये है एथिल अल्कोहल, ये है आयोडीन और ये है आपका कास्टिक सोडा। लिखना चाहो लिख भी दे रहा हूं, देखो ये हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल और ये आपका है आयोडीन, क्या है आयोडीन, और ये आपका है कास्टिक सोडा, क्या है कास्टिक सोडा, ठीक है। अब आपको सबसे पहले बना देना है आयोडोफार्म, यानी सीधे सीधे आप बनाओ CHI3, ठीक है। ये बन गया आपका आयोडोफार्म, इसके बाद प्लस, आयोडोफार्म है तो नीचे प्लस, अब क्या बन सकता है, सोडियम फॉर्मेट भी बन जाएगा HCOONA, सोडियम आयोडाइड भी बन जाएगा अभी, NaI, ये I है, ठीक है, सोडियम आयोडाइड, प्लस एक उत्पाद अभी और बन जाएगा, क्या H2O, क्या बन जाएगा H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना है और अब कुछ भी नहीं करना। आयोडीन समझो कि यहाँ कितना है, इधर आयोडीन कितना है 2 है, इधर देखो 3 और 1 4 है, तो आप क्या करोगे, भाई इधर कर दो आप 4, तो कितना हुआ 4 दूनी 8। अब आपको 8 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, देखिए 3 ये है और 1 ये है 4, अब यहां पे कर लीजिए 5, जब आप 5 करोगे तो 5 और 3 8 हो जाएंगे, ठीक है। कार्बन चेक कर लो, कार्बन कितना है यहाँ पे 2, पूरे में कार्बन कितना है 2, इधर कार्बन कितना है पूरे में 1 और 2, इसका मतलब कार्बन तो आपका ठीक है। हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन में 5 और 1 6,
और एक 7 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 7 हाइड्रोजन टोटल। और इधर कितना है? एक ही हाइड्रोजन है। तो आपको करना क्या है? नहीं, एक हाइड्रोजन ये है तो 2 ये है, 3 हाइड्रोजन है। फिर आपको क्या काम करना है? यहां पे लगाओ आप 5, तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 हाइड्रोजन हो गए। इधर चेक करिए भाई, 5 और 1 6 और 1 7, आप यहाँ पे 6 लगाओ तो कितना हुआ देखिए, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 हाइड्रोजन हो गए पूरे। अब सोडियम Na चेक करिए, सोडियम कितना है? 6 है। अब इधर चेक करिए सोडियम, इधर कितना है? सिंगल है। नहीं, सिंगल नहीं है, ये है और 5 ये है, 5 और 1 6, सोडियम भी पूरा हो गया। तो देखो बना क्या, ये सोडियम आयोडाइड बना है, ये वाला Na बना आपका सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। बेटा सोडियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड लिखना है आपको। और इसके बाद है HCOONA, सोडियम फॉर्मेट लिख दो आपसे। क्या लिखोगे? सोडियम फॉर्मेट। क्लियर? तो ये भी रिएक्शंस एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इससे हैं। बेटा आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे, अगला क्वेश्चन है सीरे से एथिल अल्कोहल बनाना। सीरे से एथिल अल्कोहल बनाना वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि 90% इस क्वेश्चन के आने के चांस है 2020 और 21 के एग्जाम में। तो आप समझिए, आप सीरे से एथिल अल्कोहल कैसे बनाओगे? अल्कोहल का मतलब बेटा शराब है, यानी सीरा यानी मिठाई है आपकी। तो मिठाई से आप किस प्रकार से अल्कोहल बनाते हो, यानी शराब बनाने का कार्य करते हो, क्या प्रोसेस है, क्या से क्या बन जाता है, तो यही प्रोसेस हमें समझना है। समझिए, देखो जब आप सीरा लोगे, सीरे का मतलब राव, जब मिठाई के साथ साथ में पहले बैलकोली चलते थे तो मिठाई बनती थी और उसमें सीरा बनता था। सीरा को टीन में, यानी टीन जो आती है उसमें भर लिया जाता था, तो जानवरों को खिलाने की भी काम आती है और शराब बनाने की भी काम आती है। जैसे आपने देखा जो फैक्ट्रियां होती है, चीनी मिल होती है, उनमें जब गन्ना पेरा जाता है तो गन्ने से चीनी भी बनती है और सीरा भी बनता है। तो उसी सीरे से हमें क्या बनानी है? शराब बनानी है, यानी अल्कोहल बनाना है। तो देखो सीरे में पानी मिलाकर इसका विलयन 8 से 10% बना लेते हैं। सीरे में क्या मिलाया आपने भाई? सीरे में पानी मिलाया, इसका जो विलयन 8 से 10% बना लोगे आप। जब बना लेते हैं तो इसके पश्चात क्या करते हैं भाई? विलयन के खमीर को इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट डाला जाता है। डालकर कितना? 40 से 50 घंटे तक पड़ा रहने देते हैं। क्लियर? आपने कैसे करके शराब बनाई, पहले एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो, सीरे में आपने थोड़ा सा पानी मिलाया और इसका जो विलयन है वो 8 से 10% लिया आपने। इसके पश्चात इस विलयन में आपने क्या काम करा? खमीर को डाला। खमीर को डालने के बाद 40 से 50 घंटे तक पड़ा रहने दिया। क्यों पड़ा रहने दिया? कि जब तक उसका ताप लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। फिर उसका जो टेम्परेचर है, ताप है, वो कितना रखेंगे? 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखेंगे। इसके बाद क्या हो जाता है बेटा? किण्वन की क्रिया शुरू हो जाती है। देखो, किण्वन आरंभ हो जाता है। जब किण्वन आरंभ हो जाता है तो खमीर में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। खमीर में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम है? इन्वर्टेज। इस इन्वर्टेज एंजाइम का काम होता है कि इस विलयन को क्या करेगा? वो इन्वर्टेज एंजाइम इस जो विलयन, जो सोल्यूशन आपका बना के तैयार हो गया, उसको ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देगा। तो इन्वर्टेज एंजाइम्स का आपको ध्यान रखना कि खमीर में उपस्थित एक एंजाइम था, उस एंजाइम का नाम था इन्वर्टेज। इस इन्वर्टेज एंजाइम ने क्या काम करा? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार खमीर में एक और दूसरा भी एंजाइम पाया जाता है। उस दूसरे एंजाइम का नाम है, उपस्थित दूसरा एंजाइम जाइमेज। एक मिनट चेक कर देता हूं। हाँ, जाइमेज, मिस्टेक है यहाँ पे, जाइमेज। देखिए, जिस प्रकार से खमीर में उपस्थित एक एंजाइम इन्वर्टेज होता है, इन्वर्टेज इस विलयन को क्या काम करता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार से एक दूसरा भी खमीर में उपस्थित दूसरा भी एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है जाइमेज। जाइमेज क्या करता है? जाइमेज फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल में बदल देता है। जो फ्रक्टोज बनता है उस फ्रक्टोज को किस में?
एथिल अल्कोहल में बदल देता है। चाहे फ्रुक्टोज यहाँ लिखो चाहे ग्लूकोज लिखो, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या है, सेम होता है। अब इसमें जो होने वाली रिएक्शंस है उन रिएक्शंस के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो बेटा आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, समझ में आपके आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा है। चलिए बेटे अब इसमें समझिए कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। रिएक्शंस की हिंदी होती है अपक्रियाएं। कौन कौन सी इसमें अपक्रियाएं होती हैं समझिए आप। देखो चीनी की बात कर रहे हैं, सीरा यानी वही शुगर है, मिठाई है, चीनी है। जूलॉजी की भाषा में आप इसे शुगर बोलोगे, क्या बोलोगे, चीनी। तो आप फार्मूला लिखोगे चीनी का C12H22O11 प्लस इसके साथ जल को लेना है आपको, ठीक है। एंजाइम कौन सा मैंने बताया था, इन्वर्टेज। कौन सा बताया था बेटा, इन्वर्टेज। और जो इन्वर्टेज एंजाइम था वो किसमें परिवर्तित कर देता था, इस शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज का मतलब C6H12O6, फ्रक्टोज का मतलब C6H12O6। रिएक्शन बैलेंस है नहीं, चेक कर लीजिए। कार्बन देखिए, कार्बन 6 और कार्बन 6 कितने हो गए, 12 कार्बन पूरे हैं। हाइड्रोजन 12 कितने, 24 हो गए। तो हाइड्रोजन 22 और 2 24, हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। इसका मतलब ऑक्सीजन 6 6 12, तो 11 ऑक्सीजन और एक 12 ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन भी पूरा हो गया। ये क्या है, चीनी है यानी शुगर है। ये आपका जल है H2O, ये आपका ग्लूकोज बन गया, क्या बन गया, ग्लूकोज। और ये आपका बन गया फ्रक्टोज। कौन से एंजाइम्स की सहायता से, भाई इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अब इसमें क्या काम था, क्योंकि भाई इसके बाद खमीर में एक और एंजाइम पाया जाता था जिसका नाम था जाइमेज। अब जाइमेज क्या करता था, देखिए ग्लूकोज को आप उठाओ C6H12O6, चाहे ग्लूकोज को उठाओ चाहे फ्रक्टोज को उठाओ, दोनों का सूत्र क्या है, एक ही है, C6H12O6। अब दूसरा एंजाइम कौन सा था, जाइमेज। देखिए दूसरा एंजाइम था जाइमेज। जाइमेज ने क्या काम करा, ये जो आपका ग्लूकोज है इसे क्या में चेंज कर दिया, एथिल अल्कोहल में। और एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी से, C2H5OH। और क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लीजिए, रिएक्शन को करिए बैलेंस। कार्बन कितना है, 6 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 और एक 3। तो आपको क्या काम करना है, आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2 दूनी 4 और एक 5 हो गया। यहाँ पे कितना है, 6। चलिए आप यहाँ पे 2 और लगा दीजिए, 2 दूनी 4 2 6, कार्बन होगा 6, आपके कार्बन होगा 6। अब आप हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन कितना है, 12। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 5 दूनी 10 और एक 11। अब आप हाइड्रोजन आपका कम है, फिर आप क्या करोगे, कोई टेंशन नहीं है, 5 दूनी 10 और 11, कोई टेंशन नहीं है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपका प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट यानी उत्पाद आपका बन गया क्या, एथिल अल्कोहल। तो देखिए ग्लूकोज या फ्रक्टोज को जाइमेज एंजाइम ने किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, एथिल अल्कोहल में। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, एथिल अल्कोहल, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण की। चलते हैं बेटे आगे की ओर। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज बेटा वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करिए, कम से कम 100 लाइक तो आ जाए। 100 लाइक आ गए अगर वीडियो पे बेटे, तो बहुत ही अच्छे से अगली वीडियो बहुत जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइक करिए। चलिए बेटे केमिकल प्रॉपर्टी को समझिए। केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण। तो देखिए पहली रिएक्शन हम करते हैं क्षार धातुओं के साथ। जो फर्स्ट हेडिंग है आपकी वो क्या है, क्षार धातुओं के साथ। देखो समझो आप, यह सोडियम तथा पोटेशियम के साथ क्रिया करके इन धातुओं के एंथ्रा ऑक्साइड बनाता है, क्या एथा ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। भाई आप किसके साथ कराओगे, एथिल अल्कोहल के साथ कराओगे, सोडियम तथा पोटेशियम के साथ। तो क्या बनेगा, एथा ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। भाई जल्दी से फार्मूला लगाओ और रिएक्शन तैयार। देखो एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH प्लस, जल्दी से सोडियम के बारे में बताइए, सोडियम, ठीक है, Na, एरो लगा दीजिए फौरन से पहले। आपको बनाना है सोडियम एंथ्रा ऑक्साइड। तो सीधे सीधे आपके लिखोगे भाई C2H5O, भाई हाइड्रोजन तो बाहर निकालनी है तो प्लस पहले आप हाइड्रोजन ही बाहर निकाल दो,
ये वाला हाइड्रोजन है, इसे आप बाहर निकाल दो। तो बचा क्या भाई, बचा आपका देखो C2H5O, भाई ये तो बचा C2H5O और Na। जल्दी से रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, फटाफट देखिए। देखो कार्बन कितना है 2 है, और यहाँ पे भी कार्बन कितना है 2 है, कार्बन तो चल गया। हाइड्रोजन कितना है 5 है, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 5 2 7, तो हाइड्रोजन नहीं चलेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कितना कर दूं 2, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना कर दूं 2, तो देखो कार्बन की कंडीशन तो सेम है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब हाइड्रोजन को चेक कर लो, 5 दूनी 10 और 11 हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 तो 12 हो गए। कोई बात नहीं है, इधर भी तो 12 हो गए। देखो 5 दूनी 10, भाई 5 दूनी 10, 10 2 12, हाइड्रोजन 12 है, और 5 दूनी 10 2 12, हाइड्रोजन भी 12 हो गए। ऑक्सीजन कितना है इधर 2 है, और इधर भी ऑक्सीजन देखिए 2 है, ठीक है। सोडियम Na में भी गड़बड़ है, Na सोडियम देखिए कितना है इधर 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लगा लो, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस है। सोडियम एंथा ऑक्साइड आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये बना आपका सोडियम एंथा ऑक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल गई, बाहर निकल गई, तो एरो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो रिएक्शंस आपकी समझ में आ रही होगी, रिएक्शन समझ में आ रही है आपके, समझ लीजिए एक बार फिर से। हमने करा क्षार धातुओं के साथ रिएक्शन, किसकी कराई भाई, एथिल अल्कोहल की कराई। जब हमने एथिल अल्कोहल की सोडियम तथा पोटेशियम यानी एक को पकड़ लो आप के साथ क्रिया कराई, तो इन धातुओं के साथ एथाक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस निकली। देखो ये है एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH, ये आपका सोडियम Na। बैलेंस तो बाद में कर रहा हमने ये, ठीक है। तो सोडियम एथाक्साइड बना प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल गई, बाहर निकल गई। ये आपकी हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन के कितने हैं 2। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन जो सीखेंगे वो सीख रहे हैं क्लोरीन के साथ। तो आप समझ लीजिए अच्छे से, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, सिरे से अल्कोहल को बनाना। क्लोरीन के साथ देखिए, यह क्लोरीन के साथ पहले एसिड एल्डिहाइड बनाता है। 2 रिएक्शंस बनेंगी इसमें। देखो क्लोरीन के साथ पहले तो ये बनाएगा ये एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, और उसके बाद जो क्लोरीन की अधिकता में क्या बनाएगा, क्लोरल बनाता है। तो चलिए इसकी भी रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। देखो एथिल अल्कोहल का फार्मूला आपको पता है बेटा, C2H5OH। किसके साथ करानी है भाई, हमें क्लोरीन के साथ करानी है। क्लोरीन का मतलब Cl2, और बताना क्या है भाई, एसिड एल्डिहाइड आपका बन जाएगा। यानी सीधे सीधे क्या बनेगा, एसिड एल्डिहाइड का मतलब है CH3CHO, CH3CHO प्लस HCl निकल जाएगा बाहर। अब सीधे सीधे क्या काम करोगे, एसिड एल्डिहाइड ये आपका बन गया, इसे ले आओ बाहर, यानी HCH3 और CHO, इसे ले लिया आपने बाहर। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप, Cl2 के साथ, Cl2 की अधिकता में, ठीक है। फिर आपका बनेगा क्या, क्लोरल। इसका मतलब CCl3 इंटू CHO, और बाहर क्या निकल जाएगा आपका HCl, क्या निकल जाएगा HCl। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं ये हम चेक करते हैं। देखिए कार्बन कितना है, 1 और 2 और 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और इसमें 4 कार्बन हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, देखिए ये Cl2 है, यहाँ पे आप 3 लगा दो, कितना 3, तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, 6 7 8 हो गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं तो 3 और 1 4, 3 7 और 1 8। अब आपके ये भी क्लियर हो गए, बकाया रिएक्शन पूरी कंप्लीट है। ये आपका बना क्लोरल, क्या बना बेटा, क्लोरल। और ये वाला जो बना आपका CH3CHO, ये क्या बना, एसिड एल्डिहाइड। इसे आप लिख सकते हो आराम से। तो बेटा रिएक्शन आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, प्लीज कमेंट करिए, और कमेंट का मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। तो प्लीज कमेंट करिए आप, आपकी केमिस्ट्री समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो हमने केमिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब भौतिक गुण। पूरी नॉलेज लीजिए,
पूरी नॉलेज लेने के बाद ही एग्जाम में बैठोगे, तब आपको मजा आएगा पेपर देते हुए। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। जल्दी से आपने क्या नहीं करा बताइए। लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। बात किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो आप समझिए फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में देखिए फर्स्ट पॉइंट है कि इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है। किसका स्वाद? अब किसका स्वाद बताइए, किसके स्वाद की बात कर रहे हो भाई? अल्कोहल का स्वाद। हाँ, अल्कोहल का स्वाद कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जल से हल्के होते हैं। कौन जल से हल्का होता है? तो एथिल अल्कोहल। जो अल्कोहल है आपका, जो आपका अल्कोहल है, वो अल्कोहल क्या है? जल से कैसा होता है? हल्का होता है। नेक्स्ट है उच्च यौगिक गंधहीन तथा स्वादहीन होते हैं। तो बिल्कुल जो उच्च क्वालिटी के कंपाउंड्स होते हैं वो गंधहीन तथा कैसे होते हैं? स्वादहीन होते हैं। नेक्स्ट, अल्कोहल उदासीन पदार्थ है। तो अल्कोहल उदासीन पदार्थ है, इसका मतलब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी भी जान ली। अब हम समझेंगे इसके यूजेस। अल्कोहल का यूजेस क्या है? आपको यूजेस पढ़ने में मौज आएगी। चलते बेटे आगे की ओर। जल्दी से आप वीडियो को लाइक करिए। तो बेटे जल्दी से समझिए यूजेस यानी उपयोग। उपयोग क्या है? किसके उपयोग? अल्कोहल के उपयोग। अल्कोहल का यूज कहाँ पे करोगे, किस प्रकार से अल्कोहल का यूज किया जाता है, उसके यूजेस क्या है? तो समझिए फर्स्ट जो पॉइंट है इसका समझिए आप। देखो, शराबों तथा अन्य अल्कोहलीय पेय बनाने में, यानी पेय पदार्थ के रूप में जिसे आप पी सकते हो, उसमें किसका यूज करा जाता है? शराब तथा अन्य अल्कोहल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए, दवाओं में काम आने वाले टिंचर आदि बनाने में। भाई दवाओं में काम आने वाले, दवाओं का मतलब दवा है यहाँ पे, मेडिसिन, दवाओं में काम आने वाले टिंचर आदि बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रंगों के उद्योग में। तो बेटा रंगों के उद्योग में भी किसका यूज किया जाएगा? बताइए, जल्दी से बताइए, किसका यूज किया जाएगा? अल्कोहल का। नेक्स्ट है फलों के इत्र का मतलब होता है सेंट। फलों के इत्र तथा सुगंध बनाने में। नेक्स्ट है घावों को धोने में कीटाणुनाशक के रूप में। तो हाँ, जो घाव हो जाते हैं, कभी कभी कट फट जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उन घावों को धोने के लिए कीटाणुनाशक के भी रूप में अल्कोहल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्प्रिट लैंपों, स्टोवों और मोटर कार इंजनों के ईंधन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप बताइए कमेंट करके प्लीज, आपको वीडियो कैसी लगी। आपका चैप्टर हुआ फिनिश। देखिए आपका चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया। इस वीडियो से जितने भी इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब देखिए 36वां चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आएगा नेक्स्ट आपका 37वां चैप्टर। तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, वीडियो समझ में आई या नहीं आई। बेटा बहुत ही जल्दबाजी में मैंने ये आपका जो आज का चैप्टर है बहुत जल्दबाजी में कराया है। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।